नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी। 4 देशों ने पीएम मोदी को दिया सर्वोच्च सम्मान। 11 साल में अब तक 27 देशों ने दिया अवार्ड। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने कहा ईसी के एक्शन से समस्या नहीं, लेकिन ये चुनाव से पहले क्यों। अमरनाथ यात्रा के 7वें दिन 16,720 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब तक 1,28,000 तीर्थयात्री आ चुके हैं। 9 अगस्त तक चलेगी यात्रा। बड़ोदरा पुल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हुई। अभी भी लापता हैं 3 लोग। कल पुल टूटने से नदी में गिरी थी 5 गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर में भूकंप 10 सेकंड तक महसूस हुए। झटके 4.4 तीव्रता। हरियाणा के झज्जर में केंद्र था। 6 महीने में तीसरी बार आया भूकंप। और झांगुर बाबा ने मुंबई से दुबई तक करवाया धर्मांतरण। डिग्री कॉलेज बनवा रहा था। मजार की 5 बीघा जमीन पर थी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। आरोप लगाया है कि फर्जी बनती जा रही पार्टियां और नेता बिहार में फर्जी वोटरों के पैरोकार बन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर वोटर लिस्ट के फर्जी नाम हट रहे हैं तो कांग्रेस को इसकी सराहना करनी चाहिए। इसके विपरीत कांग्रेस नेताओं को पेट में दर्द महसूस हो रहा है, जो हास्यास्पद है। पप्पू यादव को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि इंडिया गठबंधन शायद उन्हें साथ लेने लायक नहीं मानता। पंजाब की सरकारें लगातार हरियाणा का जो हक का पानी है, जो लोगों के प्यास बुझाने के लिए, खेतों की प्यास बुझाने के लिए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी हमारे पक्ष में फैसला दे चुका है, उसको लगातार ठुकरा रहे हैं। और पिछली सरकारों ने तो वो समझौता ही रद्द कर दिया था। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर अंबाला से, जहां शहर विधानसभा क्षेत्र के रोशनपुर, जैतपुर व जंधेड़ी गांव में सहजता से शुद्ध पेयजल मुहैया होगा। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री असीम गोयल ने करीब 1.72 करोड़ रुपए लागत से पेयजल पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शिलान्यास किया। आयोजन स्थल पर जुटे ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि नायब सैनी सरकार शहरी व ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सतवीर सिंह, गांव सुल्लर, अंबाला शहर का निवासी हूं। मेरा नाम ग्रुप डी भर्ती में चयनित हो गया है, जिसके तहत मुझे सरकारी नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के अपनी मेहनत के दम पर मिली है। मैं नायब सैनी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूं। देखिए, गांव रोशनपुर, गांव जैतपुर और गांव जंदेहड़ी में आज लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से पीने के पाइपलाइन की, जो काफ़ी लंबी ग्रामीण हमारे साथियों की डिमांड थी कि ये पाइपलाइन बदलवाई जाए, आज ऐसे इन तीनों गांवों में इन कामों का जो है शिलान्यास किया है। और माननीय नायब सिंह सैनी जी की जो सरकार है, हर हरियाणवी के लिए, चाहे ग्रामीण अंचल है चाहे शहर का क्षेत्र है, एक विकास कराने के लिए लगातार कटिबद्ध है। लगातार विकास जो है सब जगह पे चल रहा है। और उसी नाते आज इन 3 गाँवों के अंदर जो पानी की जो पाइपलाइन है, काफ़ी लंबी मांग थी उनकी, उसको आज पूरा करने का काम है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालंधर से अगली खबर, जहां दौरे पर पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दिव्य ज्योति जागृत संस्थान पहुंचे। आपको बता दें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। संबोधन में गुरु की महिमा का उन्होंने बखान किया और शुभकामनाएं भी दी। तो गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री, गुरु की महिमा का बखान किया। जालंधर से अहम खबर, दौरे पर पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। पटियाला के गांव अलीपुर में पानी की लीकेज और खाने पीने की खराब गुणवत्ता से फैले डायरिया ने 15 लोगों की जान ले ली है। डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और कहा कि हालात
आपको बता दें पहले से काफ़ी सुधार रहे हैं। पानी के सैंपल लेकर जांच की जा रही है और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की लापरवाही को दोषी ठहराया, लेकिन जिला प्रशासन अब पूरी गंभीरता से इस समस्या को संभाल रहा है। केसेस ਹੁਣ ਘਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੈਡੀਕਲੀ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਟੇਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਹੈਗੀ, ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਸਟਰਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਟਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਤੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਅੰਸ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇटिव बंदे ਅਸੀਂ पूल इन करके चारे पासे लाते। डायरिया जो केसेस आ रहे हैं वो हेल्थ टीम्स चेक कर रही हैं। लगभग मेरे ख्याल नाल 17 केसेस कल आए ने जिन्हों के सस्पेक्टेड डायरिया केसेस है। बट वाटर जी स्थिति है, वाटर सप्लाई है, वो दैट इज़ अंडर कंट्रोल। कल ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਮੈਮ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਪਏ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੇਸਿਸ ਘੱਟ ਨੇ। ਰਾਤ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਵਲ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ 22 ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिरोन से अगली खबर, जहां विधायक उमाकांत शर्मा ने बीती रात 2 बजे नगर में सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया, सबको चौंका दिया। इस दौरान आपको बता दें बारिश भरी रात में निकले विधायक को चौकी का आधा शटर गिरा मिला, जबकि थाने का मुख्य दरवाजा बंद मिला। काफ़ी मशक्कत के बाद जब वो अंदर पहुंचे तो वहां एक पुलिसकर्मी आराम से सोता मिला। सुरक्षा व्यवस्था की इस हालत पर विधायक भड़क उठे और सख्त लहजे में प्रशासन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि रवैया नहीं बदला गया तो अपनी ही सरकार में आंदोलन करने को मजबूर होंगे। विधायक की यह कार्रवाई नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां दबंगों ने युवक को सरेराह जमकर पीटा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर है, पीट कर पीड़ित युवक को किया गया मरणासन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पिटाई का वीडियो। अलीगंज इलाके का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पिटाई का वीडियो। अलीगंज इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। दबंगों ने युवक को सरेराह जमकर पीटा, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीट कर पीड़ित युवक ने मरणासन किया है। पीड़ित को मरणासन किया गया है पीट कर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पिटाई का वीडियो। अलीगंज इलाके का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। तो लखनऊ से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। दबंगों ने युवक को सरेराह जमकर पीटा है। पीट कर दबंगों ने युवक को मरणासन किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर, जहां श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हुए हैं। हादसे में एक महिला की मौत हुई है, जबकि 1.5 दर्जन श्रद्धालु घायल हुए हैं। डिवाई के गांव नयावास से श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली से आ रहे थे। इस दौरान पलटी है ट्रैक्टर ट्रॉली। पूर्णिमा पर नरोरा गंगा घाट पर करने गए थे स्नान। ट्रैक्टर अनियंत्रित होने से
ये हादसा हुआ है बताया जा रहा है। हादसे के समय ट्रैक्टर ट्राली में लगभग 20 लोग सवार थे। रतनपुर गांव के निकट नेशनल हाईवे 509 पर यह हादसा हुआ है। घटना में घायल 9 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। और उन्नाव से अगली खबर है, जहां शहर के निराला नगर स्थित एड्यूटी स्कूल में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सपा पर हमलावर हुए। उन्होंने सपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके शासनकाल में थानों की नीलामी होने से अपराधों का बोलबाला रहता था, जबकि भाजपा ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। इटावा की घटना को शर्मनाक बताते हुए उन्होंने सपा पर जातिवादी राजनीति का आरोप लगाया। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने मतदाता सूची में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम जोड़ने की बात कही। वहीं आरोप लगाया कि कुछ राज्यों में 115-120% दर से आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, जो देश के औसत से 94% अधिक हैं। इसलिए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। देखो, मतदाता सूची में इस प्रकार की सूचनाएं आई तो मतदाता सूची में लोगों ने अवैध रूप से बांग्लादेशियों ने, घुसपैठियों ने, रोहिंग्या ने नाम अपने दर्ज कराए। कल कई समाचार पत्रों के माध्यम से भी और मीडिया चैनलों ने भी दिखाया है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं, जिले हैं बिहार के, उनमें जितने आधार कार्ड राज्य में बने हैं उससे अधिक अनुपात में आधार कार्ड वहाँ बने हैं। मैं देख रहा था उन चारों जिलों में 120%, 115% के बीच में आधार कार्ड बने, जबकि पूरे देश भर में मुझे लगता है आंकड़ा शायद 94% के आसपास है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिजनौर के गांव हूर नगीना जाकर भाजपा संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की माता स्वर्गीय भाग्यवती देवी के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। धर्मपाल सिंह के आवास पर नेताओं का आना जाना लगातार जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेता भी शोक व्यक्त करने पहुंचे हैं। शोक स्थल पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की है ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र मंत्री अनूप वाल्मीकि, पूर्व मंत्री सुरेश खन्ना, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र सैनी समेत कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जाना क्योंकि माता जी ने जो संस्कार दिए, उनको जन्म दिया, पालन पोषण किया, संस्कार दिया, उसके कारण आज वो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से अपना जीवन उन्होंने भी समर्पित किया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से, जहां बागपत पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कांवड़ बाइक सेवा शुरू कर दी है। बुधवार को एसपी बागपत और प्रभारी मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने पुलिस लाइन से 60 बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बाइकों पर तैनात 120 पुलिसकर्मी कांवड़ मार्गों पर मार्च करेंगे और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इनके पास फर्स्ट एड किट, एंटी वेनम सहित कई मेडिकल उपकरण भी मौजूद रहेंगे। कांवड़ मोबाइल यूनिट असामाजिक तत्वों पर नजर रखेगी और किसी भी अप्रिय घटना को तुरंत सूचना हेडक्वार्टर को देगी। ये नई पहल कांवड़ यात्रियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जैसा आपको मालूम है कि कल शाम से पूरे जनपद में कांवड़ को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन किया जा रहा है और जनपद बागपत में 2 चुनौतियां हमारे सामने रहती हैं। एक तो दिनांक 11 तारीख से सावन माह का आरंभ हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में कांवड़िए जो हरिद्वार से जल लेकर के प्रस्थान करते हैं, वो हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर से बागवाला से एंट्री करते हैं और हमारे यहाँ तोघट, बड़ौत होते हुए सोनीपत, पानीपत, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, राजस्थान निकलते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर में प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजली की समस्या को लेकर लोगों ने उनसे शिकायत की, लेकिन मंत्री ने शिकायतों को अनसुना कर आगे बढ़ना जारी रखा। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। ये वीडियो वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान सामने आया था, जिसमें मंत्री जी जौनपुर पहुंचे थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन के उरई स्थित ऊषा मार्केट में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश और सीवर के पानी से दुकानदारों को
परेशानी हो रही है। मार्केट के पीछे बनी खराब सीवर लाइन के पाइपलाइन के कारण आधा दर्जन से अधिक दुकानें पानी में डूब गई हैं और दुकानें बंद रहने को मजबूर हैं। दुकानदारों ने जल संस्थान से शिकायत की और पानी की निकासी तथा पाइपलाइन की मरम्मत की मांग की है। प्रशासन जल समस्या का समाधान करने की उम्मीद प्रशासन से लगाई जा रही है। पीछे सीवर लाइन तालाब की निकली है, उसमें सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। उसकी वजह से ये लगभग 2.5 से 3 फुट पानी भर गया है। और ये कहाँ से आया पानी? पीछे माइल तालाब है ना, पीछे माइल तालाब से पानी अंदर आ गया। तो ये लाइन किसकी डली हुई है? सीवर लाइन है जल संस्थान की सर। जल संस्थान की जी। कब से पानी आया? लगभग आज 13वां दिन है। कोई हाँ एप्लीकेशन दिया है बराबर। डीएम साहब के यहाँ भी मकान मालिक है, वो एप्लीकेशन दिया है। नगर पालिका भी दिया है। हमारा तो लगभग 2.5 से 3 लाख का नुकसान हुआ है। ये बगल में जो उमा हैंडलूम, इनका बहुत नुकसान हो गया। बगल में अजय हैंडलूम, इनका भी बहुत नुकसान हो गया है। पूरा मार्केट भर गया। कितनी दुकानें हैं मार्केट में? 5 नीचे 5-6 दुकानें। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का गोरखपुर से। अगली अहम खबर जहां सक्षम उत्तर प्रदेश गोरखपुर महानगर कमेटी के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। संगठन के संरक्षक डॉक्टर अमित मिश्रा के दिशा निर्देशन में ये बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि न्यूरो सर्जन डॉक्टर मुकेश शुक्ला और विशिष्ट अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा मंच पर उपस्थित रहे। पूरी कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से गोरखपुर के जाने माने समाजसेवी और जाने माने सर्जन डॉक्टर DK गुप्ता को महानगर का अध्यक्ष घोषित किया है। ये घोषणा क्षेत्रीय अध्यक्ष अंशुमन मिश्रा के प्रस्ताव पर डॉक्टर अमित मिश्रा ने की। इसके बाद पदाधिकारियों की घोषणा की गई है, जिसमें डॉक्टर DK गुप्ता महानगर अध्यक्ष, योगेश पांडे महानगर सचिव, धवल दुबे क्षेत्रीय सचिव, अनीता शर्मा महानगर सह सचिव, अजीत पाल महानगर उपाध्यक्ष, सैलतन्या दुबे महानगर उपाध्यक्ष, अमित ओझा महानगर कोषाध्यक्ष, रवि श्रीवास्तव कार्यालय प्रमुख, आनंद पांडे कार्यकारिणी सदस्य नामित किए गए। वहीं महानगर अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर DK गुप्ता ने कहा कि मैं संघ पृष्ठभूमि से हूं, बचपन से ही सेवा का कार्य अपने पिता से सीखा है। नर सेवा नारायण सेवा के भाव के साथ ये दायित्व तो हम निभाएंगे। इसके साथ ही गुरु गोरखनाथ की धरती पर जो भी जरूरतमंद होंगे उनकी यथाशक्ति सेवा करते रहेंगे। हमें गर्व है कि हम मुख्यमंत्री के शहर से हैं, इसलिए यहां और कार्य करने का मन करता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सेवा का कार्य करने वाला साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, उसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। और कार्यकारिणी सदस्य रूप में आनंद पांडे सर्वप्रथम में महानगर अध्यक्ष बने। आगे क्या योजनाएं पड़ी है? ये सक्षम उत्तर प्रदेश का गठन में हमको गोरखपुर का महानगर अध्यक्ष का दायित्व मिला है। सक्षम का जो पूर्व कार्य है कि दिव्यांग की सेवा करना, लेकिन इस कार्यकारिणी में हम लोग दिव्यांग के साथ साथ और कुछ पिछड़े लोगों का भी हम लोग दिल से सेवा करेंगे, वंचित हो, जिनको किसी भी तरह का इस समाज में प्रॉब्लम दिक्कत हो, हम लोग पूरी समाज को अपने पूरी टीम के साथ लग के मेहनत से दिन रात एक करके सेवा करने का संकल्प लिया। खबर जालौन से, जहां कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मुहर्रम के मौके पर तेज आवाज में डीजे बजाने वाले 11 डीजे संचालकों के खिलाफ जालौन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इन सभी पर कोतवाली जालौन में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जालौन के CO शैलेंद्र बाजपेयी ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद मुहर्रम की ताजियों के जुलूस में डीजे संचालकों ने तेज आवाज में डीजे बजाए। इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश की भी नहीं सुनी है। संचालकों ने खुलेआम अवहेलना हुई है। जालौन में दिनांक 6-7-25 को मुहर्रम के ताजियों का जुलूस निकलने से पूर्व ताजियादारों और डीजे धारकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्धारित डिसमिल में ही डीजे बजाए जाने के संबंध में बताया गया था, लेकिन मुहर्रम के ताजियों में लगे 11 डीजे धारकों द्वारा मानक से अधिक तेज में डीजे बजाए गए, जिनके विरुद्ध कोतवाली जालौन में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के कल्याणपुर विकास खंड की बगदौधी बांगर
ग्राम पंचायत में मुख्य नाले की सफाई न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बारिश के दौरान नाला उफान पर आ जाता है और उसका पानी मंधना से सिंहपुर मार्ग पर जमा हो जाता है, जिससे सड़क मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को असुविधा होती है। ग्रामीणों का कहना है कि कई गाँवों का पानी इसी नाले से निकलता है, लेकिन कई वर्षों से नाली की सफाई नहीं हुई है, जिससे बारिश के समय पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। स्थानीय लोग प्रशासन से नाले की सफाई कराने की मांग कर रहे हैं। नाले की दुर्दशा बहुत दिनों से खराब चल रही है। जल भराव इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ बस्ती में पूरा पानी भर जाता है, जलमग्न हो जाता है पूरा और समस्या निकलने बैठने की हो जाती है। यहाँ तक कि आगे तक की भी समस्या हो जाती है। नाला आज कम से कम 25 वर्षों से साफ नहीं हुआ है, ऐसे बराबर चलता चला आ रहा है और इस पर किसी का ध्यान भी नहीं है। ना सिंचाई विभाग का ध्यान है, ना किसी का ध्यान है इसमें, ना कोई प्रतिनिधि यहाँ आता है नाला देखने के लिए। सारा नाला टूट चुका है यहाँ पर। अब उसके अलावा और क्या कह सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आगरा के एमडी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान मौजूद कारोबारियों ने विद्युत आपूर्ति सुधार की सराहना की। कायमगंज विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार ने कहा कि विद्युत तंत्र की रिपोर्ट बैठक से 24 घंटे पहले मिलनी चाहिए और समाधान दिवस कार्यक्रम में सक्षम और अधिकारियों की मौजूदगी रहनी चाहिए। सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने जर्जर तार बदलवाने और हाई टेंशन लाइन को आबादी से हटाने की मांग की है। सांसद मुकेश राजपूत ने विभागीय कार्यप्रणाली सुधारने पर जोर दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव ने जन कल्याण पर जोर दिया। बैठक में डीएम AK द्विवेदी, अधीक्षण अभियंता विद्युत अजय कुमार, अधिशासी अभियंता शिवशंकर, ब्रिजभाम सिंह, सुशील कुमार व मसीउल्लाह के अलावा तमाम बड़े कारोबारी भी मौजूद रहे। और अगली हम खबर का रुख करेंगे। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां एक बार फिर विकास कार्यों में अंबेडकर नगर प्रदेश की सूची में प्रथम स्थान पर आया है। उत्तर प्रदेश में सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में अंबेडकर नगर जिले ने पहला स्थान हासिल कर अपने आप को गौरवान्वित किया है। सीएम डैशबोर्ड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। विभिन्न मापदंडों के आधार पर जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, कानून व्यवस्था, स्वच्छता और सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है। अब इसी रैंकिंग में अंबेडकर नगर प्रथम स्थान पर है, जिसे लेकर सीडीओ आनंद शुक्ला की सराहना की जा रही है। और सराहना इसलिए भी की जा रही है क्योंकि अंबेडकर नगर के लिए अपने आप में उपलब्धि है। रैंकिंग को लेकर सीडीओ आनंद शुक्ला ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। एक बार फिर सीडीओ आनंद शुक्ला की जिले में सराहना हो रही है। विकास कार्यों को लेकर सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग जारी कर दी गई है। अंबेडकर नगर, जिसमें अंबेडकर नगर को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय सीडीओ आनंद शुक्ला जी मौजूद है। पूरी जो है विकास कार्यों की बातचीत करेंगे, किस प्रकार जो है इनकी मेहनत जो है जिले में होती है और विकास कार्यों में इस प्रकार पूरे 75 जिले में उत्तर प्रदेश में अपना अंबेडकर नगर विकास कार्यों में प्रथम स्थान में लाते हैं। बातचीत करेंगे। सर, अंबेडकर नगर को विकास कार्यों में प्रथम स्थान मिला है, सर क्या कहेंगे इस बारे में? माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से और जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो सीएम डैशबोर्ड के विभिन्न इंडिकेटर्स हैं, फॉर्मेट हैं, उन पर अच्छा काम किया है और बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके लिए हम लोगों ने निरंतर समीक्षा किया है। कुछ ऐसे बिंदु थे जिनमें हम लोग पीछे चल रहे थे, जैसे फैमिली आईडी और मुख्यमंत्री आवास है, इन पे हम लोगों ने डेली मार्किंग किया है और जिलाधिकारी महोदय द्वारा साप्ताहिक रूप से समीक्षा की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की डेली समीक्षा की जा रही है। उसके आधार पर सारे इंडिकेटर्स में बढ़ोतरी हुई है और बेहतर प्रदर्शन हुआ है। और यहाँ तक कि कुछ इश्यूज का है, तो जो इश्यूज टेक्निकल आते हैं सीएम डैशबोर्ड के, हम लोग स्टेट के जो भी नोडल अधिकारी हैं उनसे बात करके उनको रिजॉल्व कराते हैं। तो इस आधार पर हम लोग निरंतर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे भी हम लोग हमेशा टॉप 5 पे रहते हैं। इस बार हम लोगों ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। सर, आगे क्या संदेश देना चाहेंगे कर्मचारियों? हम सबसे पहले जितने भी हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी, पूरी टीम को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। उन लोगों ने बेहतर काम किया है, जिसके बल पे हम लोग नंबर 1 हैं और उनको हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, उनको अपील भी कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं और आग्रह भी कर रहे हैं कि वो निरंतर इसी लगनशीलता के साथ में, इसी मेहनत के साथ में काम करें, जिससे कि अम्बेडकर नगर हमेशा नंबर 1 रहे। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अम्बेडकर नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक कानूनगो को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया है। ये अम्बेडकर नगर में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आज दोपहर करीब एंटी करप्शन की टीम जलालपुर तहसील परिसर पहुंची। शिकायतकर्ता किसान ने कानूनगो को जैसे ही 7,000 रुपए की घूस दी, एंटी करप्शन की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। टीम के सदस्य कानूनगो भुवन को सीधे अकबरपुर कोतवाली ले आए। कानूनगो ने पत्थर नस्ल के लिए मांगे थे पैसे। अगली खबर झांसी से है, जहां गुरु पूर्णिमा के मौके पर नगर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सबसे प्राचीन कुंज बिहारी मंदिर पर संत श्री राधा मोहन दास महाराज से मिलने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान बताया गया कि गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उनकी बात का अनुसरण करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, भक्तों की मैसेज भगवान का भजन करें, इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य शरीर के लिए भजन करने के लिए हम संसार में आए हैं, तो गुरु का कर्तव्य है मनुष्य को भगवान की ले जाएं। खबर संभल से है, जहां चंदौसी जिले की ये अहम खबर, जहां पसरट्टा बाजार में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 किराना दुकानों को निशाना बनाते हुए नकदी चुरा ली और सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दुकानदार ने बताया कि एक दुकान के गले से करीब 50,000 और दूसरी दुकान से 5,000 की नकदी चोरी की गई। दुकानदारों ने बताया कि चोरों ने बड़ी ही चालाकी से वारदात को अंजाम दिया और किसी प्रकार का सुराग ना छूटे, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी है। रात में ये चोर आए हैं। जब हम सुबह दुकान खोलने आए हमारे बाबा, उन्होंने दुकान खोली और देखा कि गल्ले वल्ले सब टूटे हुए थे, रुपये वोपये उसमें नहीं था, सब गल्ले साफ थे। तो देखा कि चोर कैसे आए हैं, चोरी कैसे हुई है। फिर देखते देखते गए तो ऊपर छत पे से लोग आए थे, जिन्होंने छत पे कुमल लगाया था। ऊपर छत पे हमारा छोटा सा एक जंगला है वेंटिलेशन का, उसे काटा है आरी से बकायदा। उसे काटने के बाद कोई उसमें से उतरा है, फिर गेट खोला है उसने अंदर से। सुबह मैंने शटर उठाया तो मैंने देखा मेरा गल्ला टूटा हुआ है, ये मेरा गल्ला उधर है, उसका गल्ला टूटा हुआ था। और ऊपर छत पे देखने गया तो छत पे जो सरकुंडा होता है उसके आराम में उखला था इतना बड़ा, इससे कोई हाथ डाल के खोल ले। उसने वहां से दीवार काटी हुई है, फिर वो नीचे पहले से था या क्या? नहीं, उसने चोर ने काटी है, मुखला करा है, जिससे हाथ उस पर चला जाए इसका। उसने गेट खोला और नीचे गले में से रुपये निकाल के ले गया। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां मधुपुर गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई छांगुर बाबा की अवैध कोठी का मुख्य द्वार पूरी तरह से ढा दिया गया। आरोपी ने गाटा संख्या 337/370 की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कोठी का निर्माण किया था। अवैध निर्माण कर बनवाई गई कोठी पर नीतू नवीन अरोड़ा उर्फ नसरीन का स्वामित्व बताया जाता था। छांगुर बाबा यहीं से अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। आज प्रशासनिक निर्देशों पर राजस्व आदि विभागों ने जमीन की पैमाइश के बाद पूरी कोठी जमींदोज कर दी। माना जा रहा है कि आरोपी द्वारा धर्मांतरण मामले में 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग का लेन देन किया गया। अब रिमांड पाने के बाद एटीएस पूछताछ कर रही है छांगुर बाबा से। सह आरोपी से भी 7 दिन की लगातार रिमांड पर पूछताछ करेगी। अगली खबर संभल से है, जहां बहजोई में बिना नक्शा पास कराए विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुधवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। कॉलोनी का आउटलेट स्वीकृत न कराने को लेकर यह कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने के बाद प्रशासन ने आनन फानन में यह कार्रवाई की है। दोस्तीकरण के दौरान पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने आगे भी अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का दावा किया। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां परिजनों ने गलत इलाज के चलते अलग अलग संस्थानों पर 2 लोगों की मौत होने का दावा किया। खीरी थाना क्षेत्र के पटेहरा गांव में बुजुर्ग तीर्थराज की तबीयत बिगड़ने पर पत्नी उसे पास के मेडिकल स्टोर ले गई, जहां परिजनों ने इंजेक्शन लगने के बाद उसकी मौत होने का दावा करते हुए गलत इलाज से मौत होने का आरोप लगाया। मैगलगंज के
कुकर गोती गांव में 13 वर्षीय बच्ची की भी झोला छाप डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से मौत का आरोप है। परिजनों ने दावा किया कि इंजेक्शन के बाद बच्ची के मुंह से झाग निकलने लगा और मौत हो गई। दोनों मामलों की पीड़ितों ने जांच की मांग की है। उनको हल्का फुल्का ऐसे बुखार खांसी आ रही थी, जिससे दवा लेने गए थे। वही डॉक्टर राकेश आकाश मेडिकल स्टोर, ये अमृतागंज में, वहाँ मेडिकल खोले हैं, लेकिन ये भर्ती भी कर लेते हैं और अस्पताल भी चलाते हैं। तो इन्होंने दवा, इनकी पत्नी थी, एक छोटा लड़का था, ऑटो ड्राइवर था हमारे गांव का, ये सभी लोग गए। झोला छाप तो वही है, जब इनको परमिशन तो है नहीं कि बेड रखें, बेड रखने का, डालने का, इस तरीके का इंजेक्शन लगाने का कोई राइट है नहीं। तबीयत इनकी कब खराब हुई? कल एक हल्का बुखार या खांसी इनको महसूस हुई, कल गए तो इन्होंने इंजेक्शन लगाया और दवा ववा भी थोड़ी, और इंजेक्शन इन्होंने इंट्रावीनस लगाया नस में। मेरी भांजी है। क्या नाम था? कंचन मिश्रा। कितनी उम्र होगी इनकी? 13 साल की। इनके पिताजी का नाम? आशीष मिश्रा। रहने वाले कहाँ के थे? कुकरबोती थाना मैगलगंज। अच्छा, पूरी बात है, कब की घटना है? क्या ये घटना कल की है। बच्ची बीमार हुई, उसके सीने में दर्द हुआ, लेके गया उनके पास। 3 घंटे उन्होंने इलाज किया, कोई इंजेक्शन दिया, इस इंजेक्शन के बाद उसको झटके आया, बच्ची खत्म हो गई। तो उन्होंने दूसरी जगह का दिखा लो जाके नीरज वर्मा के पास, वहाँ लेके गए तो बच्ची खत्म हो चुकी थी। जब बच्ची की हालत बिगड़ी तब वो जिंदा थी जहाँ आपने दवाई कराई थी कि वहीं खत्म हो गई थी?